वे कौन कौन से सितारे हैं जो इन दिनों ईडी के राडार पर हैं। देश में कितना बड़ा है सट्टेबाजी का बाजार, कैसे देश के नौजवान इनके चंगुल में फंस रहे हैं, इस स्कैम में मोटा पैसा लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द एमटीए स्पीक्स में आपका स्वागत है। इन दिनों क्रिकेट और फिल्मी जगत के कई नामचीन सितारे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। वजह है भारत में प्रतिबंधित सट्टेबाजी ऐप से जुड़े विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का। इन सितारों पर आरोप है कि देश में रोक के बावजूद ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्मों के साथ इन सितारों के न सिर्फ संबंध हैं बल्कि इन्होंने एंडोर्समेंट डील्स तक कर रखी है। आज हम इस बात से पर्दा उठाएंगे कि अंदर की बात है क्या। सबसे पहले आपको बताते हैं वे कौन कौन से सितारे हैं जो इन दिनों ईडी के राडार पर हैं। देश में कितना बड़ा सट्टेबाजी का बाजार है, कैसे देश के नौजवान इनके चंगुल में फंस रहे हैं। पहले बात करेंगे क्रिकेट के चेहरों की। इनमें हरभजन सिंह से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना के नाम हैं, तो वहीं बॉलीवुड सितारों में उर्वशी रौतेला से लेकर सोनू सूद इसमें फंसते दिख रहे हैं। ईडी ने उर्वशी रौतेला और सोनू सूद से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के साथ उनके संबंधों और एंडोर्समेंट डील के बारे में पूछताछ की है। इसके अलावा हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से भी प्रवर्तन निदेशालय ने सवाल जवाब किए हैं। ईडी का मानना है कि कुछ सट्टेबाजी ऐप ने बॉलीवुड सितारों, क्रिकेटरों और इन्फ्लुएंसर्स के साथ डील की है ताकि उन्हें प्रमोशन के जरिए लोकप्रियता हासिल हो, जबकि सरकार ने साफ तौर पर इन ऐप्स पर बैन लगा रखा है। इस मामले में मार्च महीने में हैदराबाद में 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, मांचू लक्ष्मी, प्रणीता और निधि अग्रवाल शामिल थे। इस एफआईआर में लिखा गया है कि ये सितारे अवैध और बैन बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। इस स्कैम में मोटा पैसा लगा हुआ है। जब यह मामला सामने आया था तो साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने माना था कि उन्होंने 2015 में एक ऐसे विज्ञापन में काम किया था, लेकिन एक साल के अंदर ही इस डील से वे बाहर आ गए थे। वहीं राणा नायडू फेम राणा दग्गुबाती की टीम ने भी साफ किया कि उनका एंडोर्समेंट डील सभी कानूनों के तहत था और वह किसी भी अवैध गतिविधियों में या डील में नहीं शामिल थे। उर्वशी रौतेला और सोनू सूद की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन एप्स में वन बैट, फेयर प्ले और महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स और बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ ईडी का यह एक्शन हो रहा है। पिछले दिनों ही कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में फैले कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान ईडी ने 766 बैंक अकाउंट्स और 17 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज किए थे, जो इस गैर कानूनी सट्टेबाजी और जुए से जुड़े पैसों के लेन देन में इस्तेमाल हो रहे थे। ईडी ने विशाल भारद्वाज और बादल भारद्वाज और सोनम कुमार ठाकुर नाम के 2 आरोपियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार भी किया था। दोनों को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया था। आपको बताते हैं कि अप्रैल में भी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब ईडी ने इस मामले में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद 573 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया था। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 16 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में कई ठिकानों पर छापे मारे थे।
इस तलाशी के दौरान ईडी ने 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए थे। साथ ही ईडी ने 573 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डीमैट खातों को फ्रीज किया था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। अब आपको बताते हैं कि देश में कितना बड़ा है सट्टेबाजी का बाजार। ईडी की अनुमान के मुताबिक भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार $100 बिलियन से भी ज्यादा का है, जो सालाना 30% की दर से बढ़ भी रहा है। लेकिन इसकी चपेट में आने से बड़ी संख्या में युवाओं को इसकी लत लग रही है और देश की युवा पीढ़ी इसमें फंसकर अपने करियर को बर्बाद कर रही है। इससे सरकार चिंतित है और इन ऐप्स के कारोबार पर सख्ती से शिकंजा कस रही है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को भारतीय बैंकों में नहीं रखा जाता, बल्कि क्रिप्टो करेंसी हवाला चैनलों और विदेशी अकाउंट्स के जरिए छुपाया जाता है। कई प्रमोटर्स ने बिटकॉइन और यूएसडीटी जैसे क्रिप्टो का उपयोग किया था। हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका तक पहुंचाया जा रहा है। यह खुलासा देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। इस अवैध कारोबार को बढ़ाने में अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ओटीटी से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स और वेब सीरीज एक्टर्स की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। ये सब भी इस स्कैम में ईडी के राडार पर हैं। खबर यह भी है कि कई मीडियम लेवल के इन्फ्लुएंसर्स ने लाखों की रकम में सट्टेबाजी एप्स का प्रमोशन किया है। यही नहीं, कुछ रियलिटी शो में प्रतियोगियों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध एप्स के लिंक शेयर किए। इन प्रमोशन का सबसे आसान शिकार युवा होते हैं। देश में कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के चलते युवाओं ने आत्महत्या की है या कर्ज में डूबकर अपराध की राह पर चल पड़े हैं। पिछले साल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे 12 से अधिक मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक डिजिटल ड्रग की तरह है, जिसकी लत बेहद घातक है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिरकार बैन के बावजूद ये कंपनियां कैसे काम करती हैं। दरअसल ये प्लेटफॉर्म अक्सर फर्जी नाम से काम करते हैं और वीपीएन और मिरर साइट्स के जरिए बैन को बाईपास करते हैं। देश में अलग अलग राज्यों के युवाओं को टारगेट करने के लिए ये कंपनियां हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन चलवाती हैं। इनमें से कई कंपनियां खुद को गेमिंग या फैंटेसी ऐप बताकर कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाती हैं। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि इन बेटिंग ऐप्स के बैकएंड से जुड़े सर्वर पाकिस्तान, चीन और दुबई से ऑपरेट होते हैं। इससे नेशनल सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि यह पैसा आतंकी फंडिंग या अन्य अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। आज के अंक में मेरे YouTube मंच द एमटीए स्पीक्स में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक और बड़े मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार।